नमस्कार दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई एम सॉरी, मैं मंडे जो वीकली मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस है वो नहीं कर पाया क्योंकि मेरा एक ट्रेडिंग अवेयरनेस का सेशन था, सो आई वाज अ बिट बिजी इन दैट। और कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो दैट्स व्हाई आई कुडंट डू द वीडियो यस्टरडे एज वेल। सो आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। सो पहले let us look at the how the daily chart looks like. Now this is Nifty, और ये देखिए कैसे निफ्टी ने यहाँ पे इसका जो गैप था वो गैप फिल कर दिया, एंड नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस गैप which is close to 24,990 odd। अगर इसका लो देखे तो प्रिसाइज अगर देखे तो 24,956। सो इट इज इंचिंग टुवर्ड्स दैट। एंड अगर इसका ट्रेंड मैं पूरा बोलूँ तो ट्रेंड अभी यहाँ से नीचे आने के बाद इट हैज गिवन अ रिलीफ रैली। नाउ थैंक्स टू द स्टेबिलिटी इन द मार्केट आफ्टर येन अनवाइंडिंग स्टोरी, और उसके बाद हमने देखा है कि बहुत सारा न्यूज मार्केट में प्ले हुआ है, जैसे कि देर आर अगेन होप्स ऑफ फेड डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि यूएस से जो डेटास आ रहे हैं वो थोड़े से खराब है। और येन के साइड से भी कोई ऐसा मेजर कोई न्यूज नहीं है जहाँ पे द बैंक ऑफ जापान इज अगेन थिंकिंग ऑफ इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स। सो उस वजह से हमने मार्केट में एक स्टेबिलिटी देखी है। इवन डाउ जोन्स has risen nicely from since last one and a half weeks. सो वही हमने इंडियन मार्केट्स में भी देखा। इंडियन मार्केट्स में एक्चुअली देयर वाज नो मेजर फंडामेंटल न्यूज जिसकी वजह से मार्केट नीचे आया था। यस, देयर वर सर्टेन रूमर्स, सर्टेन न्यूज, बट अदरवाइज चार्टिकली उतना खराब नहीं लग रहा था। बट देन इट वेंट डाउन विद द ग्लोबल मार्केट्स। सो अगर डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में दिस इज द picture. So there is a possibility that it might give a rally till 24,956 odd, which is the gap. लेकिन इसमें जो बुलिशनेस है वो फिर से कंटिन्यू होगा अगर ये जो कैंडल का टॉप है which is close to 24,080, so 24,100, 25,100 ले सकते हैं। इफ इट मूव्स अबाउट दैट तो फिर पॉसिबिलिटी है कि एक बार हम इसमें एक अपसाइड मोमेंटम फिर से आते हुए देखेंगे। अदरवाइज आई थिंक वी कैन टेक दिस एज अ रिलीफ रैली। ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये जो इफ यू सी दिस लेफ्ट हाई विच इज लोअर देन द नेक्स्ट हाई, तो यहां तक भी एक बार प्राइस एक रेजिस्टेंस ले सकता है विच इज 24,860। नाउ कमिंग टू द इंट्राडे चार्ट्स। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने कहा था कि चांसेस है कि ये बेरिश कंफर्म होगा ओनली इफ इट ब्रीचेस दिस सपोर्ट। जो सपोर्ट था राइजिंग विंडो सपोर्ट अराउंड 24,117, और देखिए मार्केट ने कैसे वहां पे बहुत कंसोलिडेट किया। लेकिन हमने मेरे मेंशनड इट ऑन वेडनेसडे, इंडिपेंडेंस डे के पहले वाले दिन। और उसके बाद हमने देखा कि प्राइजेस, इनफैक्ट मेरे हिसाब से मेरा वीडियो जो रिलीज हुआ था वो थर्सडे या फ्राइडे को रिलीज हुआ था। तो उसके बाद हमने देखा कि प्राइजेस में एक ये सपोर्ट मार्केट ने ब्रीच नहीं किया। एंड मैंने ये भी मेंशन किया था कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर मार्केट खुलता है देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी माइट सी प्राइसेस गोइंग हायर, और फिर अपसाइड गैप फिल कर सकता है। प्राइसेस ऊपर गए, उसके बाद ये सपोर्ट जोन पे फिर से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया, एंड देन इट पिक्ड अप। तो देखिए कैसे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाउ हाउ वेल इट वर्क्स लाइक अ मैग्नेट। प्राइसेस यहाँ पे आया एंड यहाँ से हमने एक अपसाइड देखा। अपसाइड में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था विच वाज द बेरिश फ्लैग का अपर बाउंड रेजिस्टेंस, लेकिन उसे भी मार्केट ने ब्रीच किया, एंड फाइनली इट वेंट ऑन टू फिल दिस गैप। ये गैप, इफ यू रिमेंबर इन माय अर्लियर वीडियोस आई हैड मेंशन कि दो गैप था, एक यहाँ पे था एक यहाँ पे था। ये मार्केट ने ऑलमोस्ट फिल कर दिया, थोड़ा सा आई वुड से इट मिस्ड बाय जस्ट 30-40 पॉइंट्स। बट ये जो गैप था ये गैप पेंडिंग था, एंड द मार्केट हैज ऑलरेडी फिल्ड दैट गैप। सो वी हैड मेंशनड दिस 24,735 वाज अ फॉलिंग विंडो रेजिस्टेंस, और मार्केट ने उसे टेस्ट कर दिया। और देखिए कैसे ये रेजिस्टेंस वर्क करता है। इफ यू सी ये जो जोन है, सी हाउ इट इज, यहाँ पे भी आप देखिए यहाँ पे कैसे मार्केट ने कंसोलिडेट किया। सो दिस कैन बी टर्म्ड एज एक्यूमुलेशन, एंड दिस इट कैन बिकम एक्यूमुलेशन और इट कैन बिकम डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। लेकिन मार्केट ने आज इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो प्रोबेबली वी माइट सी प्राइजेस गोइंग हायर, एंड इट माइट फिल दिस गैप एज वेल, जो मैंने आपको डेली चार्ट में दिखाया विच इज क्लोज टू 24,956 ऑड। तो अगर वो गैप फिल होता है देन अभी मैं लाइक अगर ये रैली कंटिन्यू होता है तो फिर ये गैप फिल हो सकता है ऊपर में। राइट, सो अभी
अभी कल के सेशन में क्या हो सकता है, देखिए एक दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस था पिछले वीक में जो मैंने बताया था, विच माइट हैम्पर दिस बेयर बेयर मोमेंटम, और वही हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव डाइवर्जेंस की वजह से मार्केट ऊपर आया। नाउ देयर इज अ नेगेटिव डाइवर्जेंस, और यहाँ पे देखिए आप, मार्केट इज कंसोलिडेटिंग। अगर इंट्राडे चार्ट्स में देखिए तो ये जो रेंज है, इसे एंड में मार्केट ने ब्रेक किया, बट काफी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट किया हुआ है, नया हाई किया है, लेकिन अगर ऑसिलेटर देखे तो ऑसिलेटर में अभी भी नया हाई नहीं बना है, तो देयर इज अ नेगेटिव डाइवर्जेंस हियर। सो आई वोंट बी सरप्राइज इफ द प्राइजेस कम डाउन फ्रॉम हियर ऑन, लेकिन अगर ये ऊपर जाता है तो फिर ये नेगेटिव डाइवर्जेंस ब्रीच हो जाएगा। तो ट्रेड ऐसे हो सकता है कि 24,650 24,570 के काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर प्राइजेस नीचे आता है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो, या फिर यहीं से मार्केट रिवर्स हो, तो जो कल का क्लोज ओपनिंग है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ओपनिंग इसके ऊपर ही होता है, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाइंग फिर से कंटिन्यू रहेगा विद सपोर्ट्स नियर 24,650 24,570, विच वुड बी द आइडियल रिस्क जोन, और ऊपर में 24,990 24,950 तक का एक टारगेट बन सकता है। बट अगर इसने नीचे में 24,570 ब्रीच कर दिया, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि और करेक्शन डीपन हो, विच माइट गो टिल 24,400, विच इज द वीकली सपोर्ट। So until 570 650 24,570 24,650 holds, बायस जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है, बट देर आर हर्डल्स लाइक नेगेटिव डाइवर्जेंस है। सो अगर ओपन होता है तो भी एकदम क्विकली ओपन ऊपर ओपन अप होके, या फिर ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके, देन मार्केट माइट करेक्ट। बट एज ऑफ नाउ लुकिंग एट द क्लोजिंग, इट लुक्स पॉजिटिव, बट विल हैव टू सी कैसे ये कल के सेशन में ओपन होता है। कमिंग टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी हम डेली चार्ट देखते हैं एक बार। यस, सो डेली चार्ट में जैसे मैंने मेरे पिछले वीक के वीकली व्यू में दिखाया था, ये सपोर्ट था 49,650 का, वो सपोर्ट एग्जैक्टली लेके प्राइस ऊपर आया, बट प्राइस में एकदम बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू नहीं है। इफ यू सी, इट इज स्टिल इन दिस साइडवेज जोन। सो जब तक कि ये यहाँ पर भी एक गैप है, तो अगर प्राइसेस इसके ऊपर सस्टेन करता है लाइक 50,800 850 के ऊपर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट माइट गो अप टिल 51,100 टू 51,200, जो कि गैप है, और इसमें बुलिशनेस कंटिन्यू होगा ओनली इफ इट मूव्स अबाउ दिस ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो अराउंड 51,300 के आसपास है। सो उसे आप उसका आप ध्यान दीजिए फ्रॉम अ पोजिशन परस्पेक्टिव। और डाउन साइड में 49,650 रिमेन्स टू बी अ वेरी गुड सपोर्ट, काफी दूर है। अगर आप इमीडिएट सपोर्ट इसका पूछे तो अराउंड 50,270 50,300 के आसपास है। एंड इफ यू लुक एट द इंट्राडे चार्ट, अब देखिए एक यहाँ पे, ये मैंने कहा था कि 49,650 इज वेरी क्रूशल। ये यहाँ ये जो लो है, ये जो फ्लैग ट्रायंगल जो राइजिंग वेज जैसा पैटर्न है, इसका जो लो है विच इज द फर्स्ट रिएक्शन लो, उसे मार्केट ने टेस्ट किया, एंड इफ दिस ब्रीचेस इट वुड हैव गॉन टिल दिस लेवल। लेकिन ये ब्रीच नहीं हुआ, इफ यू सी कंसोलिडेट हुआ, यहीं पे बंद हुआ, एंड देन द नेक्स्ट डे मार्केट ओपनड अप, इट डिड नॉट गो अबाउ दिस, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंड देन इट वेंट अप, फिर इसके बाद मार्केट नीचे नहीं आया है। सो दिस दिस शोज की मार्केट में अभी एक बेयर प्रेशर कंटिन्यू नहीं रह सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉटम सपोर्ट, और ऊपर में इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस हियर। सो ये एग्जैक्ट ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है ना। सो नाउ दिस इज 3 पॉइंट रेजिस्टेंस। अगर इसे मार्केट ब्रीच करता है विच इज 51,030 और 51,030 51,050, अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाता है, फिर इसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम शुरू हो सकता है। इसमें एक और, अभी अभी जब मैं देख रहा था चार्ट, तो आई कैन सी दिस पैटर्न, दिस इज काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर। अगर आप देखें तो दिस इज द लेफ्ट शोल्डर हेड, एंड ये राइट शोल्डर। तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं करता विच इज 50,730 740, एंड इफ इट कम्स डाउन, तो ये पैटर्न बहुत स्ट्रांग बन सकता है, विच कैन बी अ काइंड ऑफ अ बेरिश पैटर्न। बट आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग कि ये ऐसे हुआ तो, सो इट हैज नॉट येट हैपेंड। सो इट शुड ब्रीच 50,730 एंड फाइनली इट शुड ब्रीच दिस हाई। अगर ये हाई ब्रीच करता है, देन आई थिंक इसमें एक बुलिश मोमेंटम शुरू हो सकता है, विच माइट टेक द इंडेक्स टू 51,300, विच इज अगेन दिस दिस गैप, अगर इसके ऊपर जाता है तो, और उसके ऊपर और भी फिर हम अपसाइड देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ आई वुड से आई वुड वेट फॉर टुमारो सेशन। मैं वेट करूंगा कि ये एक बारी इसके ऊपर सस्टेन करे, अगर इस 50,730 35 के ऊपर सस्टेन करता है, तो आई विल टेक द टारगेट ऑफ 51,030 ऑड, और उसके ऊपर जाता है तो इट माइट गो टिल 51,300, विच इज नियर टू द गैप। और ये सपोर्ट को मैं बहुत क्लोजली वॉच करूंगा, विच इज 50,330 50,200। अगर इसके नीचे जाता है, then we might see the prices coming down again. So this would be the risk. This would be the risk stop for all the buying positions.
और जो बाइंग एंट्री है वो या तो 50,730 740 के ऊपर हमें दिख सकती है, या फिर अगर ये हो जाता है तो उसके ऊपर 51,030 के ऊपर काफी स्ट्रांग मोमेंटम हम देख सकते हैं, 51,030 51,050 के ऊपर। सो टू समराइज, निफ्टी में हमें लग रहा है कि ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है अंटिल एंड अनलेस दिस रेजिस्टेंस सपोर्ट होल्ड्स विच इज 24,650 एंड 24,570। इसके नीचे वीकनेस शुरू हो जाएगा फिर से, एंड ये दिस लुक्स लाइक अ कंसोलिडेटिव मूव। सो क्लोजिंग इसका अच्छा था, इसके लिए मैं थोड़ा सा बायसनेस मेरा थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, लेकिन कल का ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड इफ इट ओपन इसके ऊपर ही अगर ओपन होता है तो वी माइट सी इट गोइंग क्लोज टू 25,000 अगेन। एंड अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको दो तीन लेवल इंपॉर्टेंट वॉच करना है। एक तो आज का जो हाई है उसके ऊपर, आज का जो हाई, टुडेस हाई जो एंड होने के टाइम पे जो हाई था विच इज क्लोज टू 50,770, उसके ऊपर अगर ये निकल जाता है देन वी माइट सी प्राइसेस गोइंग हायर टुवर्ड्स 51,030, और उसके ऊपर ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, जैसे हमने निफ्टी में देखा था। इफ यू सी, निफ्टी में जैसे इसके ऊपर गया एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हुआ। सिमिलरली वी कैन सी इन बैंक निफ्टी ऑल्सो इफ इट गोज अबाउट दिस। और ये लेवल को खास आपको ध्यान देना है, 50,330 50,200। अगर इसके नीचे प्राइसेस फिसल जाता है then we might see prices further coming down, and it might possibly it might again come towards 49,700 49,750 odd levels. So that's it friends, all the best for tomorrow session, और देखते हैं ओपनिंग कैसे होता है। अगर ओपनिंग पॉजिटिव में हुआ तो चांसेस है कि कल के सेशन में मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम में रहेगा। अगर नहीं हुआ देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव हम इसमें देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।